नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इज माय पैशन का हिंदी वर्जन। दोस्तों, आज आपको मैं 5 बातें बताता हूं, ये आप एकदम बिल्कुल ध्यान में रखें। ये 5 बातों का आपके गार्डन जो है बहुत अच्छे रहेंगे, आप कभी भी ठगेंगे नहीं, कभी आपको हताशा नहीं होगी। तो मैं आपको 5 टिप्स बताता हूँ। पहला टिप्स है कि आप जब भी कोई यूट्यूब में वीडियो देखें, मेरी वीडियो देखें या किसी और की वीडियो की देखें या बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, तो आँख मूंद के आप विश्वास मत करें, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे तरह तरह के वीडियो आते हैं। कोई भी तरह के आपको कोई नुस्खा बताता है, घरेलू नुस्खा बताते हैं, कोई पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, कुछ भी तरह का बनाने का बताते हैं, तो आप ये कह सारे पौधे में प्रयोग मत करें। अगर वो प्रयोग करना है तो 2-4 पौधे जो कमती पैसे वाले पौधे हैं, कमती प्राइस के पौधे, उसमें ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद अगर वो सक्सेस हो तभी आप दूसरे पौधे में प्रयोग कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि आप अगर अचानक यूज कर देते हैं और आपका क्लाइमेट अलग है, मिट्टी अलग है, टेम्परेचर अलग है, वहाँ का वातावरण अलग है, तो हो सकता है आपसे ज़्यादा पड़ जाए और आपकी जो मेहनत की जो इतनी मेहनत करके आप पौधे लगाएं ये ख़राब हो जाए। तो आप पहले भी जो भी आप नुस्खा, कोई भी फंगिसाइड, पेस्टिसाइड, कोई भी कॉन्कोटर आपको बताते हैं, तो थोड़ा सा इसको बनाइए, थोड़ा सा 2-4 पौधे में आप प्रयोग कीजिए और उसके बाद ही आप दूसरे पौधे में दें। वैसे जैसे मैंने एक नर्सरी में गया था, तो लोग, एक आदमी दौरा आया मेरे पास, एक था मेरा यूट्यूब का सब्सक्राइबर, वो बता रहे, सर मुझे बताइए कि आप गुलाब के पौधे में कितने विनीगर डालना पड़ता है। तो मैंने कहा कि गुलाब के पौधे में तो विनीगर नहीं डालना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक यूट्यूबर से देखा कि इतने 1 कप विनीगर डालने से बहुत फूल आते हैं, और मैंने डाला, मेरे 10-12 पौधे सारे ख़राब हो गए, सारे मर गए। तो ऐसी बात है, कोई भी आप नया नुस्खा सुने, कहीं से भी सुने, आप थोड़ा सा प्रयोग करके देखें। अगर उसमें कुछ फ़ायदा दिखता है तभी आप दूसरे पौधे में प्रयोग करें। अचानक ऐसे कोई केले में गुलाब का पौधा उगा रहा है, कोई फंगिसाइड प्रयोग करके इतने सारे फूल उगा दे रहा है, कोई फिटकरी प्रयोग करके बहुत सारे फूल उगा के दिखा रहा है, आप इसका अचानक एकाएक विश्वास नहीं करें, थोड़ा सा प्रयोग करके देखें। अगर कोई फ़ायदा दिखता है तभी आप प्रयोग करें, नहीं तो हज़ारों वीडियो यूट्यूब में भरे पड़े हैं, तो आप आँख मूंद के किसी का भी वीडियो विश्वास मत करें। पहले ये आपके बच्चे की तरह हैं, ये पौधे आपके बहुत कॉस्टली है, 200, 300, 400 रुपये में पौधे खरीद के लाते हैं, और कोई भी यूट्यूबर की बात सुनकर आपको कोई भी चीज़ प्रयोग कर देते हैं और पौधा मर जाता है, तो आपका पैसा ये भी नुकसान होता है और साथ साथ आपका ये पौधा भी मरता है। तो ये बहुत ख़राब बात है। तो इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखें। दूसरा टिप्स, आपको बिल्कुल ये बात ध्यान रखना है, कोई भी पौधा आप उगाते हैं तो ज़्यादातर से फूल के पौधे या विशेष करके फल के पौधे, तो उसमें धूप चाहिए ही चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि धूप कम चाहिए, 1 घंटा 2 घंटा की धूप, 1 घंटे या 2 घंटे की धूप में कोई भी फूल का पौधा या फल का पौधा नहीं उग सकता। फल के पौधे के उगने के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप चाहिए, उसमें पूरी रोशनी होगी, फोटोसिंथेसिस होगा, उसमें ग्लूकोज फॉर्मेशन होगा, तब इतने बड़े बड़े फल लग सकेंगे। कोई भी इंडोर में कोई भी फल नहीं लगता, इंडोर में फूल भी लगते हैं, तो ये थोड़े से कोई स्पेडिफाइलम, पीस लिली या फिर एंथुरियम टाइप का फूल होता है, वैसे आप इसको फूल नहीं कह सकते ट्रू सेंस में। लेकिन इस तरह के जो फूल है, ये जो हम जो फूल होते हैं, इसके लिए कम से कम 3-4 घंटे की धूप चाहिए ही चाहिए। तो अगर आपके पास धूप नहीं है, 3-4 घंटे की धूप, तो आप कोई भी फूल या फल के पौधे नहीं लगाइए। अगर हाँ, उसमें अगर धूप कम चाहिए, इस तरह के इंडोर प्लांट हो या फिर कुछ फोलिएज प्लांट हो, इस तरह के आप फोलिएज प्लांट लगा सकते हैं। उधर मैंने देखा है काफ़ी सारे हमने फोलिएज प्लांट लगा रखे हैं, यहाँ पर धूप काफ़ी कम आती है, तो हम क्या करते हैं, ये फोलिएज प्लांट लगा देते हैं, तो इसके लिए चल सकता है। लेकिन फूल या फल के पौधे के लिए आपके लिए धूप चाहिए ही चाहिए। धूप अगर नहीं है तो आपके पास गार्डनिंग करना मुश्किल है, तब आप थोड़े इंडोर प्लांट लगाइए, कोई टेरेस में हो या फिर बैल्कोनी में हो, या फिर कोई आपके जहाँ पर धूप कम आती है, इस तरह के फोलिएज प्लांट लगाइए। लेकिन धूप अगर है तभी आप इसमें फूल या फल के पौधे लगाइए। नर्सरी लोग बहुत कुछ कह देते हैं, उसके पौधे बेचने के लिए कह देते हैं ये इंडोर लग जाएगा, इसमें 1-2 घंटे की धूप में लग जाएगी। लेकिन कोई भी नर्सरी वाले की बात की विश्वास मत करें, आप जहाँ पर धूप हो तभी आप ट्राई करें पौधे, नहीं तो नहीं करें। दोस्तों, तीसरा टिप्स, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो अक्सर यूट्यूबर लोग या फिर बहुत सारे वेबसाइट में दिखाते हैं कि नीम तेल का प्रयोग करिए। इस तरह का नीम ऑयल आता है, और आप क्या करते हैं, नीम ऑयल लेके और उसके साथ कुछ शैम्पू या फिर डिश वॉश लेके अक्सर स्प्रे करते रहते हैं। एक मैं अब बात आपको साफ बता दूं, ये जो है ये इंसेक्ट रिपेलेंट का काम करता है, ये इंसेक्ट को मारता नहीं है, बहुत कम मारता है। अगर आपके पास इंसेक्ट का अटैक हो गया, आप नीम तेल का ज़्यादा प्रयोग मत करें, क्योंकि ज़्यादा विश्वास मत रखें। ये अगर आप
आपके पास इंसेक्ट का अटैक नहीं हुआ है तब तक आप इसका प्रयोग करते रहे तो आपका इंसेक्ट का अटैक बहुत कम होगा। और ज़्यादा आप नीम तेल का प्रयोग करते रहेंगे तो इसके ऊपर एक ऑयल की लेयर पड़ जाएगा, पत्ते में फ़ायदा की जगह ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इससे बेहतर ये है कि आप इसमें क्या करें, आप कोई भी इंसेक्टिसाइड रखें, इस तरह के कोई भी इंसेक्टिसाइड है, साइपरामेथ्रिन, क्लोरोपाइरीफॉस, इस तरह के कोई भी एक कंपाउंड हो, या फिर आपके पास थायोमिथाक्सम हो, इस तरह का कोई भी इंसेक्टिसाइड हो, या फिर इमिडाक्लोरोपिड हो, या एसिटामिप्रिड हो, इस तरह के कोई भी कंपाउंड हो, इस तरह के जो भी कंपाउंड आते हैं, इस तरह के एक दो कोई भी इंसेक्टिसाइड आप रखें और महीनों में एक बार प्रयोग करें। नहीं तो क्या होता है, गार्डनिंग अगर करना है तो ये सेफ्टी मेजर आपको रखना है, कोई भी एक इंसेक्टिसाइड आपको रखना ज़रूरी है। और अगर आप केमिकल नहीं रखना चाहे, इस तरह के कोई भी 8-10 ब्रांड के इस तरह के बायो प्रोडक्ट आ जाते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, तो ये आप रखिए कोई भी एक, इसमें इतने रखने की ज़रूरत नहीं, कोई भी एक ब्रांड का कोई भी एक इंसेक्टिसाइड, साइपरामेथ्रिन, क्लोरोपाइरीफॉस, इमिडाक्लोरोपिड और एसिटामिप्रिड, इस तरह के जितने भी कंपाउंड है आप रखिए और उसका प्रयोग किए तो आपके पौधे बचे रहेंगे। क्योंकि और एक फंगिसाइड, कोई भी फंगिसाइड हो, क्योंकि फंगस की वजह से काफ़ी 90% पौधे तो फंगस की वजह से मर जाते हैं। तो आपको एक फंगिसाइड आपके घर में रखिए, कम से कम 15 दिन में, 20 दिन में अगर आप स्प्रे नहीं करेंगे तो आपके पौधे ज़्यादा से ज़्यादा खतरे में, जो कितने भी कॉस्टली आप पौधा खरीद ले तो आपका ये पौधा मर सकता है। तो आप इसका प्रयोग, अगर आप देख रहे हैं कि फंगस का अटैक आ रहा है, कोई पत्ता सड़ जा रहा है, रूट रॉट्स हो रहा है, स्टेम रॉट हो रहा है, तो ये फंगस का अटैक हो सकता है। तो आप इसका प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कोई भी गार्डनर के लिए, तो ये आप ज़रूर करें। दोस्तों, चौथा पॉइंट बहुत ज़रूरी, आप लोग अक्सर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, टेरेस गार्डनिंग करते हैं या फिर बालकनी गार्डनिंग करते हैं। टेरेस गार्डनिंग करने वाले को मैं बहुत सारी चेतावनी देना चाहता हूं कि आप अक्सर क्या होते हैं, ये मिट्टी के गमले यूज़ करते हैं, इस तरह के मिट्टी के गमले, और मिट्टी के गमले में काफ़ी भारी होता है। उसके बाद इसमें एक गमले में 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो आप मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी डालने के बाद आपके एक टेरेस में 100, 150, 200 तक आप गमले मैंने देखे हैं टेरेस में गार्डनिंग करते हुए। और लोगों का शौक होता है, गमले लाते रहते हैं, बड़े बड़े गमले 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच, 16 इंच के गमले लाते रहते हैं, मिट्टी भी भरते रहते हैं, बड़े बड़े पौधे उगाते रहते हैं, लेकिन ध्यान नहीं रहता कि इसका वो जो वजन है ये छत के ऊपर गिर रहा है और इसके कॉलम के ऊपर आ रहा है। तो आपका वजन का बिल्कुल ध्यान रखना है कि कहाँ ये गमले को रखना है, कहाँ पिलर है, कहाँ पर ये वगैरह है, कहाँ से वजन लेना है, कितना वजन तक ले सकता है आपका छत, और छत के यहाँ पर हेयर लाइन फ्रैक्चर तो नहीं हो रहा, छत टपकने तो नहीं लगी है, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप जब भी कोई टेरेस गार्डनिंग करें तो हल्के गमले ले, प्लास्टिक के गमले ले, और मिट्टी के बदले अगर आप कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट और या फिर लीफ मोल्ड कंपोस्ट जो हल्का होता है उस तरह का सॉइल मिक्सचर अगर आप यूज़ करेंगे तो पौधे आपके वजन कम डालेंगे तो आपकी जो छत है बची रहेगी। नहीं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गमले खरीदते रहेंगे, मिट्टी खरीदते रहेंगे और आपके पौधे उगाते रहेंगे, तो बाद में हो सकता है कि आपको छत का नुकसान हो या फिर आपको जो पिलर है, ये पिलर के ऊपर फ्रैक्चर आ जाए। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिए, वजन का ध्यान, जो आप बैल्कनी गार्डनिंग करते हैं या टेरेस गार्डनिंग है, ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, 5वां पॉइंट, बहुत ज़रूरी पॉइंट, जब भी आप कोई फूल का या फल का पौधा खरीदते हैं, परमानेंट पौधे जो खरीदते हैं, उस टाइम क्या करते हैं, आप इस तरह के पौधे लाते हैं, लाके गमले में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ट्रांसप्लांट हालांकि 7 दिन 8 दिन रखने के बाद ट्रांसप्लांट करना चाहिए, लेकिन लोग क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करने के साथ साथ ही ये कंप्लेन करने लगते हैं कि पौधा उनका बढ़ता नहीं है, 2 महीने 3 महीने में लगा दिए और उसके बाद पौधा बड़ा नहीं हो रहा है। तो मैं एक बात आपको बताता हूँ, ज़्यादातर जो फल के पौधे होते हैं काफ़ी स्लो ग्रोथ करते हैं, काफ़ी धीरे धीरे ग्रो करते हैं पौधे। ये पौधा देखिए, आपको मेरे पास करीब रहते हुए छोटे गमले में लगाया था मैंने, करीब 2 साल हो गया इस पौधे के। करंजिया का पौधा है ये, करीब 2 साल इसकी एज है और करीब सिर्फ 1.25 फीट का करीब हाइट हुआ है इसका, ये इससे बड़ा नहीं हुआ है। तो आप ध्यान रखें, कोई भी फल का पौधा या फिर नींबू का पौधा हो, बहुत स्लो ग्रो करता है, बहुत स्लो ग्रो करता है। तो आप अचानक इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खाद डालते रहें, जितने यूरिया, सुपर फॉस्फेट और NPK डालते रहेंगे, और अब ज़्यादा आप डालेंगे इसको हटात करके ग्रो करने के लिए, बहुत ज़्यादा ग्रो करने के लिए, ये जो रूट रॉट हो जाएगा, इसमें पॉइजनिंग हो जाएगी सॉइल में और पौधा मर सकता है। तो आप पौधे को नेचुरल ग्रोथ होने दें, जिस तरह से ये बढ़ता रहे इस तरह से इसको बढ़ने दें। और टाइम जब आएगा, जैसे जैसे आप सीड से ग्रो करते हैं, नींबू का पौधा है इस तरह के, करीब 6 साल से 8 साल लग जाता है इसमें फल लाने के लिए। अगर आप कटिंग से या ग्राफ्टिंग से ग्रो करते हैं तो इसमें 1-2 साल में फल आ जाते हैं। तो कोशिश करिए कि कटिंग का या ग्राफ्टिंग का पौधा लाए, ताकि उसमें आपको स्पीसीज़ का भी पता चले, वैरायटी का भी पता चले, और इसका फल या फूल भी
काफ़ी जल्दी आए। और अगर आप उसमें सीड्स का लेंगे तो 6 साल 8 साल लग जाते हैं, तो पौधा ग्रोथ भी बहुत स्लो करता है। तो आपको कोई भी पौधे को बहुत फास्ट ग्रो कराने की कोशिश मत करें, फास्ट ग्रो कराने की कोशिश में आप पौधे को मार सकते हैं। तो ये मैंने 5 टिप्स 5 हिदायत मैंने आपको बताई, बहुत ज़रूरी थी। लोग मुझे बहुत बार बहुत सारे सवाल पूछते थे, तो मैंने ज़रूरी समझा कि ये 5 बात आपको बता दूं, क्योंकि आपके गार्डनिंग के लिए, आपके पौधे के साथ, मेरे भी पौधे के साथ लगाव है, तो पौधे का कोई नुकसान नहीं हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गार्डनिंग इज माई पैशन हिंदी भाषण में अगर नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं लाता रहता हूँ। आपको इस चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप चैनल में आते रहिए, मैं नई जानकारी आपको देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।